2 कमरों का छोटा सा सरकारी क्वार्टर था जिसके सामने जहाजी साइज की कार रुकी। कार में से 2 अफराद उतरे, एक उधेड़ उम्र शख्स और दूसरा 18-20 साल का नौजवान। उधेड़ उम्र शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्वार्टर से एक साहब निकले और कहा, जी फरमाइए। उधेड़ उम्र शख्स ने बताया कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इस क्वार्टर में उसने बचपन और लड़कपन गुजारा है। ये सरकार की तरफ से उसके वालिद को अलाट हुआ था। इनका कुनबा यहाँ कई साल रहा। आज वो अपने बेटे को ये क्वार्टर दिखाने आया है। फिर उसने क्वार्टर में रहने वाले इन साहब से कहा कि अगर उनके घर वालों को जहमत ना हो तो वो अपने बेटे को क्वार्टर अंदर से दिखाना चाहता है। उसने इजाज़त दे दी। उधेड़ उम्र शख्स बेटे को अंदर ले गया। उसे दिखाया कि ये 2 कमरे थे जिनमें 5 अफराद रहते थे। छोटा सा बावर्ची खाना और एक गुस्लखाना था। गीज़र किस्म की कोई शय न थी। नहाने और वज़ू करने के लिए पानी चूल्हे पर गर्म किया जाता था और बाल्टी में डालकर गुस्लखाने में ले जाया जाता था। बेटा दम बखुद होकर देखता और सुनता रहा। फिर उधेड़ उम्र शख्स ने क्वार्टर में रहने वाले साहब का शुक्रिया अदा किया। दोनों बाप बेटा कार में बैठे और ड्राइवर से चलने को कहा। ये 100% सच्चा वाक़या मेरे एक दोस्त का है। लड़के को क्वार्टर दिखाने की वजह यह बनी कि एक शाम वो दफ्तर से वापस आया तो बीवी ने बताया कि बेटा जुज़बुज़ हो रहा था, कह रहा था कि पढ़ने के लिए ढंग की जगह कोई नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये मकान उसकी कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। ये एक 4 बेडरूम घर था। 2 लाउंज थे, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था, एक खाने का कमरा था, एक बड़ी सी राहदारी थी, तकरीबन 1 कनाल का लॉन था। उसने बेटे को कुछ भी न कहा, गाड़ी में बिठाया और सीधा उस क्वार्टर में ले गया जहाँ रहकर उसने अपने तालीमी मदारिज तय किए थे। क्वार्टर दिखाने के बाद वो बेटे को एक रेस्तोरां में ले गया, उसके लिए कुछ खाने को मंगवाया। फिर उसे बताया कि इस 2 कमरों वाले क्वार्टर में वो अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहता था। बस यही 2 कमरे थे, कोई ड्राइंग रूम था, ना लाउंज, ना खाने के लिए अलग कमरा। इस क्वार्टर में रहकर वो हर क्लास में टॉप करता रहा। बीकॉम किया। इसी क्वार्टर में रहकर उसने सीए किया। उसने एक दिन भी अपने माँ बाप से शिकायत न की कि पढ़ने के लिए ढंग की जगह नहीं है। और अब जब वो एक महल में रहता है जिसमें कुल मिलाकर 8-9 कमरे बनते हैं, उसका बेटा कहता है कि पढ़ाई करने के लिए घर में ढंग की जगह कोई नहीं। उस दिन के बाद लड़के ने कभी शिकायत न की। वाक़या सुनाने का मकसद ये अर्ज़ करना है कि इस मुल्क में मुकद्दर बदलना नामुमकिन नहीं। तमाम कबाहतों, समाजी नाहमवारियों, तबकाती तफरीक और दीगर कई मसाइल के बावजूद टैलेंट का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको कई मिसालें ऐसी नज़र आएंगी जिनमें लोगों ने अमूदी तरक्की की है। अमूदी तरक्की और उफ़की हरकत को समझने के लिए फ़र्ज़ कीजिए 2 लड़के हैं। दोनों के बाप एक दफ्तर में क्लर्क हैं। एक लड़का मेहनत करके डॉक्टर और फिर सर्जन बन गया, ये अमूदी तरक्की थी। दूसरा बाप की तरह क्लर्क बना, ये उफ़की हरकत पजीरी थी। मैं एक मंजर नहीं भूल सकता। काकोल में पासिंग आउट परेड का मौका था। मैंने देखा कि एक कैडेट को एक शख्स गले मिल रहा था। ये शख्स तहमत पोश था, सर पर पगड़ी थी। मैं उसके पास गया और पूछा कि ये कैडेट उसका क्या लगता है। उसने कहा कि उसका बेटा है। वो एक किसान था और अब एक 2nd लेफ्टिनेंट का बाप। तब मैंने इस हवाले से जजीरा के उन्वान से कॉलम भी लिखा था। इस मुल्क में 2 इदारे ऐसे हैं जहां मेरिट की बुनियाद पर आम आदमी के बच्चों को कैरियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक काकूल, दूसरा वफाकी और सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मुकाबले के इम्तहान का बंदोबस्त करते हैं। अस्करी और सिविल ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहना और गालियाँ देना हम लोगों का मशगला है। इस कॉलम पर जो कमेंट आएंगे उनका तस्वर मैं इस वक्त भी बखूबी कर रहा हूँ। फ़ौजी और सिविल ब्यूरोक्रेसी दोनों नकाइज से पाक भी नहीं, मगर ये भी हकीकत है कि इनकी अक्सरियत बिल्कुल आम घरानों से है। हाँ, जो कामयाब ना हो सके वो ये ज़रूर कहेगा कि सिफारिश चलती है। सर्वे करके या करा के देख लीजिए, आम ख़ानदानों के बच्चे बच्चियाँ ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकल रहे हैं और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर। उनकी सिफारिश उनकी मेहनत है। 2-3 बरस पहले सब ने मीडिया में पढ़ा और सुना कि 5 बहनें सिविल सर्विस में आईं। उनका वालिद वापडा में 17 या 18 ग्रेड का अफसर था। आखिर उनकी कौन सी सिफारिश थी? मैं बेशुमार कामयाब अफराद को जानता हूँ जिनके फैमिली बैकग्राउंड में अमारत या सिफारिश या सियासी कनेक्शन का दूर दूर तक नामो निशान न था। मेरा एक दोस्त बैंक के एक बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुआ है। उसका वालिद नाखानदा था। एक और दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी की बड़ी पोस्ट पर रहा, उसका वालिद भी नाखानदा था। CSS के एक पुलिस अफसर का वालिद नायब कासिद था। आप डॉक्टरों, इंजीनियरों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, कामयाब वकीलों, बैंकारों, मशहूर साफ़ियों, मीडिया मालकों, साइंसदानों और प्रोफेसरों का सर्वे कर लीजिए। भारी अक्सरियत सोने का तो क्या, तांबे का चम्मच भी मुंह में लेकर पैदा नहीं हुई।
بہت زیادہ تعداد اوسط آمدنی والے گھرانوں سے اٹھی ہے۔ کامیابی کی وجہ صرف محنت اور ذہانت ہے۔ یہ دونوں چیزیں قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ محنت کرنا ایک صفت ہے جو صرف اور صرف قدرت کا عطیہ ہے۔ اسی طرح ذہانت حاصل کرنے کے لیے گجرات یا رائے بنڈ یا لاڑکانہ یا نواب شاہ کی سفارش نہیں چاہیے۔ بے روزگاری موجود ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو محنت کر کے ٹاپ کی پوزیشن حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو اپنے کیریئر کا انتخاب مارکیٹ کی حالت دیکھ کر کرتے ہیں۔ جو افراد اندھا دھند سوچے سمجھے بغیر، عقل مندوں سے مشورہ کیے بغیر صرف ڈگری لینے کو کامیابی سمجھتے ہیں، وہ اپنی بے روزگاری کے ذمہ دار خود ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ایم اے کرنا لیاقت ہے، نہ دانائی۔ کیریئر صرف گریجویشن کر کے بھی پلان کیا جا سکتا ہے۔ جو نوجوان سال ہر سال سرکاری نوکری کی تلاش میں جوتے چٹکھاتے رہتے ہیں، وہ اگر نجی شعبے میں کوئی کام شروع کر دیتے تو اتنے عرصے میں کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں۔ آپ ان ٹیلرز کو دیکھیے جو آج 20-30 درزیوں کو ملازمت پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان صوفہ سازوں کو دیکھیے جو اپنی محنت اور درست منصوبہ بندی کے سبب فرنیچر کے عالی شان شو رومز کے مالک ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اس ملک کی مٹی میں سونا ہے اور خالص سونا ہے۔ محنت، ذہانت، درست پلاننگ اور دیانت، ان خصائص کے مالکوں کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمت درکار ہے اور اونچی سوچ۔ تعبیر انہی کو ملتی ہے جو خواب دیکھتے ہیں۔ نصب العین بلند ہو تو کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ ارادہ ہی یہ ہو کہ بس گزارا چلتا رہے تو پھر گزارے سے آگے کچھ نہیں ملے گا۔ خواجہ حیدر علی آتش بہت پہلے کہہ گئے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔